कहा करते थे ध्यान ध्यान लोग करता है, किंतु ध्यान क्या है ये बात कोई जानता ही नहीं है। ध्यान क्या है? भीतर का जो नाद ध्वनि है, उस नाद ध्वनि को हम यदि सुनने लगते हैं तो इसलिए लोग कहता है कि ध्यान में ऐसा ध्यान हो गया जो उनका बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं है। यानी कि उनका मन एकाग्रचित होके साधन भजन में ये हो गया, जो शब्द मिलता है उसको भजन करना। एक्चुअल भजन तो वही है जो शब्द को भजता है। जब नाम ध्यान हम करते हैं, निरंतर नाम होता है, तो हमको शब्द सुनाई पड़ता है। उसी शब्द को लेके फिर आगे बढ़ना है। इसलिए हम लोग का सत्संग में भजन दीक्षा का प्रावधान है। बहुत सारे बुजुर्ग ऋत्विक देव अभी भी हैं, पहले भी थे। असम में जब हम रहते थे तो कई ऋत्विक देव को भजन दीक्षा मिला था। ऐसा सुना जाता है कि श्री ठाकुर जी प्रधान आचार्य देव श्री बड़ौदा को भजन दीक्षा देने का आदेश किए थे। नाम ध्यान, जब नाम निरंतर चलता है, पहले तो हमको बेसिक चीज पर ध्यान रखना है। ठाकुर जी बोले हैं नाम करो, तो नाम करते 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 जब नाम अजपा होगा, तो अजपा होते 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 फिर शब्द सुनाई पड़ता, दाहिना भाग से शब्द सुनाई पड़ता। श्रद्धेय नोनी गोपाल दा श्री ठाकुर जी से एक बार पूछे कि ठाकुर, हम लोग तो बहुत नाम करते हैं, अजापा भी नाम शुरू हो रहा है, लेकिन कोई शब्द नहीं। हम लोग को कहाँ मिलता है शब्द? तो ठाकुर जी कहे थे कि नोनीदा, आप लोग इतना खान पान गड़बड़ाए हुए हैं, जो सब सेल्स, सब कोशिकाएं, सब नष्ट भ्रष्ट टूट फूट गया है। कोई दीक्षा लिया 30 बरस में, कोई दीक्षा लिया 40 बरस में, कोई दीक्षा लिया 15 बरस में, कोई दीक्षा लिया 50 बरस में, कोई दीक्षा लिया 60 बरस में, कोई दीक्षा लिया कब, कोई दीक्षा लिया है कब। अब शुरू से जो खान पान गड़बड़ाए, सब तो बचपन से शास्त्रीय सदाचारी नहीं है, खान पान तो ठीक नहीं है। तो बोले आप लोग खान पान इतना गड़बड़ा लिए हैं कि पूरा सेल्स कोशिकाएं नष्ट हो गया, टूट फूट गया। खूब नाम करना पड़ेगा, खूब नाम करना होगा। धीरे 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 सबका फिर रिपेयरिंग होगा, तब आस्ते आस्ते रिपेयरिंग होने के बाद धीरे धीरे आपका ये अनहद नाद ध्वनि भी सुनाई पड़ेगा। ये बहुत अभ्यास करने की चीज है। नाम करते करते ही कुंडली जागरण होगा। कुंडली क्या? कुंडली जागरण क्या? गुदा मार्ग में कुंडली उल्टा होके सोया है। जब नाम अजपा होगा, नाम बहुत होगा, तो कुंडली जब हिलता डुलता है उसका उल्टा मुंह करके है। जब वह हिलेगा डोलेगा, फिर वह मुंह को सीधा करके तब न फिर नाभि में, फिर हृदय में, तब न आगे बढ़ेगा कुंडली। तो कुंडली जागरण होने में ही आप कोई भी गुरु भाई यदि नाम करता होगा, आप आधा घंटा 45 मिनट नाम करिए, निष्ठा से नाम करिए। थोड़ा दिन जब नाम करेंगे देखिएगा नाम में बैठने से शरीर में कभी कभी करंट जैसे प्रवाह होता है, करंट प्रवाह होता है।
ठाकुर जी के शरीर से कभी कभी किसी भक्त का स्पर्श हो जाता था तो लगता था जैसे झन करंट मारा है, ऐसे नाम चलता था ठाकुर जी के शरीर में। सुनते हैं कि साइंटिस्ट सीवी रमन जब आए थे ठाकुर जी के पास तो ठाकुर जी उनको कंधे पर हाथ रख के पैर के नीचे ले गए थे और बैठे तो उसके जंगे पर अपना सर लेके ठाकुर जी ऐसे लेटने की कोशिश किए, स्पर्श किए उनको, तो इतना जोर से उसको करंट हुआ कि वो छटपटा वहां खड़ा हो गया। उनको आश्चर्य हो गया कि ठाकुर के शरीर से करंट निकलता है क्या। बहुत ऐसा भी पावना में दिखा होता था जो धाराओं का नाम का प्रभाव से कितना रोगी को ठीक किया जाता था, ऐसा भी होता था। जघन से जघन्य बीमारी जिसको जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं होता था, उसको पावना में जो हॉस्पिटल था वहां ऐसा भी सुनने में आता है कि ठाकुर जी व्यवस्था किए थे कि उसको शरीर को स्पर्श करके नाम कर किया जाता था। कुछ 2-3-4 भक्त लोग बैठ के नाम करने से उसका वो चेतना लौट आता था, ऐसा भी किया गया। उसमें एक प्रवाह ऐसा चलता है जो नाम करते हैं। तो नाम करते 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 कुंडली जब हिलता है, क्योंकि वो उल्टा होकर सोया है गुदा मार्ग में, जब वह हिलेगा तो शरीर में करंट प्रवाह होता है, शीरन होता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं नाम में बहुत देर बैठ नहीं पाते। तो वह कुंडली धीरे से फिर वह जब उल्टा से फिर सुल्टा होगा, फिर वह धीरे धीरे जब ऊपर की ओर उड़ता है, मूलाधार से ऊपर की ओर उड़ता है, जब नाभि में वो आया तभी है ज्योति। तब से ज्योति दर्शन शुरू हो जाता, तभी ज्योति है। और जिन्होंने, ऐसा भी सुना जाता है, कहा जाता है, जिन्होंने एक बार ज्योति दर्शन कर लिया उसका मन फिर कामनी कंचन में नहीं लगता, उस विषयों में आसक्ति से वो ऊपर उठ जाता है। संसार में ज्यादा सब लोग कामनी कंचन विषयों में डूबा हुआ, उससे ऊपर उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं पा रहे हम लोग। आहार निंद्रा मैथुन, बस इतना ही में जीवन समाप्त, क्योंकि कुंडली वहां सोया है, नाम ध्यान साधना हो ही नहीं रहा है। तो मन उच्चतर उदार भाव में नहीं जा रहा है मेरा। तो उच्चतर उदार भाव में मन को ले जाना, ठाकुर जी लिखे हैं सत्यानुसरण में, जो मन को उच्चतर उदार भाव में निमज्जित करो। उच्च भाव में मन को, स्तर को, मन के स्तर को उच्च भाव में ले जाना, ठाकुर मुखी करना है मन को। मन तो निम्नमुखी हो रहा है। मन बंधु रे भजन है, मुझे ले चलो ठाकुर निकेतन, कि मेरा है मन रे भैया मन, मेरा दोस्त मन, मेरा सखा मन, मुझे ठाकुर की ओर ले चलो। तुम नीचे की ओर गिराता है, विषय वस्तु में गिराता है, कामनी कंचन में गिराता है, घृणा लज्जा भय में मुझे लिप्त करके रखा है। तो कब है वो कहता हम क्या करें, तुम्हारा तो कुंडली गुदा मार्ग में बैठा है, हम क्या करें। तो इसी के लिए जितना भी योग है, शास्त्र है, विधान है, धर्म है, नीति है, पाठ है, सबका उद्देश्य यही है कि मन को उच्चतर उदार भाव में ले जाना है। और उसका मूल फंडामेंटल चीज है नाम करना चाहिए। नाम करके ही हनुमान जी अपने बस करे राखों रामा। देखते होंगे सब समय ध्यान करते रहते हैं हनुमान जी, राम भगवान का ध्यान करते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं को नाम प्रताप के बल पे माँ सीता और प्रभु श्री राम को अपने बस में करके हनुमान रखे। क्यों, किसके बल पे, नाम करने के बल पे। और नाम के बल पर ही नारद जी तीनों लोक में भ्रमण करने का शक्ति पाए। उसके पीछे क्या था, नाम था। तीनों लोक में भ्रमण करते हैं रावण नारद जी सब समय, वो नारायण नारायण नारायण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
निरंतर जाप करते हैं तो तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। और नाम के बल पर ही भोलेनाथ नीलकंठ हुए और कामदेव पर विजय किए। देखते हैं निरंतर नाम करते रहते हैं। शंकर भगवान सब समय कैलाश पर ध्यान में बैठे रहते हैं, नाम करते रहते हैं। ये नाम का महिमा बहुत बखान है, तुलसीदास जी किए हैं और भी शास्त्रों में बखान है बहुत जगह। सबके मूल में है नाम। कथामृत जब पढ़िएगा तो रामकृष्ण परमहंस देव रात रात भर कुछ भक्तों को लेके नाम करने का अभ्यास करवाते थे। नाम कर लो। इसलिए बहुत गुरु भाई लोग छोटा छोटा स्टिकर बना के घर सब में लगाते हैं। नाम चोलछे तो आसाम बंगाल में जाते थे, देखते थे गुरु भाई घर में लिखा बंगला में आसामी नाम चोलछे तो, हिंदी में नाम चल रहा है तो नाम चोलछे तो। जैसे भजन गाना गुनगुनाते हैं, कोई फिल्मी गाना गुनगुनाते हैं, उसी तरह नाम को भी गुनगुना सकते हैं मन मन में। रोटी बनाते समय, सब्जी काटते समय, गाड़ी चलाते समय, कहीं पर रास्ता में जाते समय, झाड़ू पोछा लगाते समय, कोई काम करते समय पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। नाम भाग जाएगा, फिर भाग जाएगा, फिर भाग जाएगा, फिर भाग जाएगा। तो वो गुनगुना के जैसे भी हो, जैसे भी प्रयास करके, अभ्यास करके, उषा निशा मंत्र साधन तो मूल प्रधान अस्त्र है, रास्ता है साधना करने का नाम का। लेकिन फिर भी निरंतर उसको पकड़ना है। नाम जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा। कई जन्म का संस्कार है, नीचे की ओर ले जाता है। मन क्या करता है? नीचे की ओर ले जाएगा। मन का काम है नीचे की ओर जाओ। किसी की निंदा सुनने में अच्छा लगता है, किसी की बुराई सुनने में अच्छा लगता है, निंदा पर चर्चा सुनने में अच्छा लगता है, घंटों बीत जाता है, लेकिन प्रशंसा दो चार बात मुंह से जल्दी नहीं निकलता। पहाड़ जैसे नीचे की ओर पानी बहता है, उसको ऊपर टानना है, मशीन लेना है लगा के। तो नाम करेंगे तो धीरे धीरे कुंडली जब हिलेगा तो करंट प्रवाह होगा। धीरे धीरे वह नाम से कुंडली जब नाभि में आएगा तो उस समय में कामनी कंचन से ऊपर मन चला जाता है। फिर वह ज्योति दर्शन, वही पहला ज्योति दर्शन है। और ज्योति का भी अलग अलग रंग है। फिर जब हृदय में नाभि जाता है तो ज्ञान अज्ञानता का क्या चक्र में, जब हृदय में जब कुंडली आएगा तो ज्ञान अज्ञानता का भेद आने लगता है। क्या ज्ञान अज्ञान की बात हम लोग सुनते हैं ना। जब उससे फिर ऊपर उठ के कंठ में आता है तो अज्ञानता नष्ट होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। तभी नाद शब्द तब शब्द सुनाई पड़ता। शब्द कैसे? कोई घंटी का शब्द, शंख शब्द, अलग अलग शब्द सुनाई पड़ता है, ऐसा सुना जाता है। ऐसा किताबों में वर्णन है, जो अलग अलग शब्द सुनाई पड़ता है, अलग अलग ज्योति का रंग सुनाई पड़ता है। कौन ज्योति का रंग है और कौन शब्द सुन रहा है, इसको देखने से पता लगाया जा सकता है कि साधक किस स्टेज में साधना कर रहा है। वो किस रंग का ज्योति देख रहा है, पीला देख रहा है कि लाल देख रहा है कि हरा देख रहा है, और कैसा शब्द सुनाई पड़ रहा है। घंटी का टिक 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 का आवाज सुन रहा है कि टन 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 घंटी का आवाज सुन रहा है, कि वह बांसुरी की आवाज सुन रहा है, कि वह शंख का आवाज सुन रहा है। वह शब्द सुनाई पड़ता है। साधना करने से, नाम करने से अपने आप आएगा सब। ठाकुर जी बोलते हो सब आएगा। तुम्हारा ध्यान लेकिन उस तरफ नहीं रहना चाहिए, उसमें दिमाग नहीं खपाना है कि कौन शब्द आ रहा है। मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम है इसको करते जाना। गुरु बोले इसलिए करना है, ठाकुर जी बोले इसलिए करना है हमको।
परिणाम क्या होगा वो मेरा काम नहीं है, लेकिन ऐसा किताबों में ऐसा लिखा गया है, जो किया होगा उसको अनुभूति हुआ होगा। हम भी किताब की बात बोल रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान अज्ञानता का भेद, उसी समय भजन दीक्षा ऐसा होता है, सुनते हैं कि दिया जाता है। कौन शब्द को लेके तुम आगे बढ़ोगे, उस समय साधक का बुद्धि काम नहीं करता है। वह उस समय में वह निर्णय नहीं घचपच हो जाता है, निर्णय नहीं ले पाता है कि हम कौन शब्द को लेके आगे बढ़ेंगे, साधना करेंगे। तो उसमें भजन दीक्षा देके मार्गदर्शन दिया था, ये शब्द को लेके तुम आगे बढ़ो। तब घंटों नाम भीतर का शब्द सुन रहा है, उसका जो आनंद है, दुनिया का सब आनंद उसमें फीका है। तब आज्ञा चक्र में जब आया तो पूरा अज्ञानता नष्ट होके, तो ये जो नाम है ठाकुर जी का, जो नाम है अनहद नाद ध्वनि, जो नाम है सतनाम जो है, इसका शुरुआत ही आज्ञा चक्र से, इतना पावरफुल नाम है। इसलिए आज्ञा चक्र से हम लोग नाम करते हैं। निराम का ये स्टेज ही सतपुरुष चौथे पद वासा प्रार्थना हम लोग का, तो चौथा पद आज्ञा चक्र है। संतन का वहां सदा बिलासा, सो घर दर्शाया गुरु पूरे। प्रार्थना में जो हम लोग गाते हैं, 3 बजे जहां अचरज तूरे, वही शब्द की बात जो हम कर रहे हैं। 3 बजे जहां अचरज तूरे, चौथा पद जो आज्ञा चक्र है, जहां नाना तरह के संत ऋषि उस स्तर पर विराजमान विचरण करते हैं। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का वहां सदा बिलासा, सो घर दर्शाया गुरु पूरे। 3 बजे जहां अचरज तूरे, नाना तरह के शब्द ध्वनि जो वहां शब्द सुनाई पड़ता है, गुरु दर्शाते हैं। 3 बजे जहां अचरज तूरे, उसको दया करके गुरु हम लोग को दर्शा दिए हैं, जो ऐसा करेंगे। नाम तिस पर अगम, 3 बजे जहां अचरज तूरे, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। उसके ऊपर जो दरबार है, अलख दरबार है, उसको कैसे हम देखते हैं? सूरत मतलब आत्मा ज्ञान से हम देखते हैं, आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं हम लोग। भगवान कहते अर्जुन, तुम इस चर्म चक्षु से मेरा रूप नहीं देख सकते हो, तुम्हें दिव्य दृष्टि की जरूरत है। तो साधना मार्ग से सूरत से उसको देखा जाता है। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, वही नहीं रुक रहा है, उस पर अगम एक लोक न्यारा है। संत सूरत कोई कर, कोई बिरला संत, सब संत भी नहीं, कोई बिरला संत वहां पर विचरण करते हैं। संत सूरत जो है सो कोई संत वहां पर, इतना स्तर में सब संत भी नहीं पहुंचते हैं जिस स्टेज की वह संत सूरत कोई करत बिहारा, कहां से दर से अटल अटारी, वही नहीं है, उससे भी ऊपर अटल अटारी है। अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, जहां दयाल धाम है, जहां गोलोक धाम जिसको कहते हैं, दयाल धाम सबसे ऊपर धाम जो है, सूरत हुई अतिकर मगनानी, पुरुष अनामी जय सुनामी। जहां जाके उसमें लोग विलीन हो जाते हैं। वो क्या है? रामकृष्ण परमहंस देव से भातु लोग प्रश्न पूछे थे कि ब्रह्म क्या है, तो रामकृष्ण परमहंस देव कहे ब्रह्म जूठा नहीं हुआ है। बोला हम लोग समझे नहीं। बोला जूठा उसको कहा जाता जो मुंह से बाहर निकला, मुंह में ले लिए तो जूठा हो गया। तो आज तक जो ब्रह्म को जाना है वो ब्रह्म के बारे में कभी बोल नहीं सका। जब भी ब्रह्म को जान लेता है लोग तो वह उसका आवाज बंद हो जाता है और 24 दिन के अंदर में उसकी मृत्यु हो जाती है, वो बोल नहीं पाता। नमक का पोटला गया समुद्र नापने, उसी में गल गया, वो क्या बताएगा कि समुद्र कैसा होता।
तो बोले कि इतना जो संत लोग, सुखदेव ऋषि, कौन कौन ऋषि, इतने लोग ब्रह्म के बारे में जो व्याख्या किए हैं, आप कहते हैं कि ब्रह्म झूठा नहीं हुआ? तो बताए कि देख, जानते हो, एक व्यक्ति था, वो कभी समुद्र नहीं देखा, लेकिन किताब में समुद्र के बारे में पढ़ता है तो सबको बताता है कि समुद्र इतना विशाल होता है, समुद्र ऐसा होता है। दूसरा व्यक्ति समुद्र के किनारे जाके खड़ा हो गया तो और बताएगा कि समुद्र कैसा होता है, कॉन्फिडेंस से बताएगा। तीसरा व्यक्ति समुद्र में जाके स्नान कर लिया, थोड़ा आगे बढ़ गया तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस से बताएगा कि समुद्र का तूफान ऐसा होता है, ऐसा बालू की रेत आता है, ऐसे पानी बहा के ले जाता है, उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से बताएगा। चौथा आदमी थोड़ा आगे बढ़ गया और समुद्र में ही डूब गया, कैसे बताएगा जो समुद्र कैसा होता है? तो जो ब्रह्म में डूब गया, वो आवाज बंद हो गया, वो कैसे बताएगा कि ब्रह्म क्या होता है? इसलिए ब्रह्म झूठा नहीं हुआ। तो तहां से दर्शे अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जय सनम, उसमें भी समा गया। तो हम लोग का चौथा पद से आज्ञा चक्र से नाम का विधान है। ये नाम इतना अहो भाग्य भाग्य, ठाकुर जी बोले हैं, अहो भाग्य भाग जो आज तक सृष्टि में कभी नहीं हुआ था। परम पिता ने दया करके ऐसा नाम हम लोग के बीच छोड़ गए। सबसे फाइनेस्ट और सबसे लेटेस्ट हायर फ्रीक्वेंसी का मंत्र है ये। इसमें संसार के आज तक जितना भी मंत्र आया, बीजात्मक मंत्र, ध्वनात्मक मंत्र, छंदात्मक मंत्र, जितना भी मंत्र आज तक हुआ वो सब इसमें समाया हुआ, और उस सब मंत्र का जो सृष्टि हुआ इसी मंत्र से हुआ। ऐसा ये सतनाम हम लोग को मिला है। जो आप हम लोग किताबों में संतों की वाणी जो अभी आप लोग हम लोग कर रहे हैं कि मूलाधार है, गुदा मार्ग है, यहाँ से शब्द होता है, यहाँ से नाम होता है, ये नाम होता है, ऐसा चक्र बढ़ता है। ठाकुर जी तो पुण्य पोथी में ऐसा भी बोले हैं, ये ऐसा महामंत्र है जिस पूर्ण ज्ञान को लाभ करने के लिए हजार हजार वर्ष तक संत ऋषि महात्माओं हिमालय के गुफाओं कंदराओं में जोग तप करके भी नहीं पा सकते थे। मात्र 6 महीना तक त्रिसंध्या 1 से 1.5 घंटा आसन में बैठ के ये नाम करने से 6 महीना में ही पूर्णत्व लाभ हो जाएगा। पुण्य पोथी में लिखा हुआ 6 महीना मात्र। अब समझिए किस स्टेज का नाम है कि 6 महीना में ही 1 से 1.5 घंटा त्रिसंध्या बैठ के यदि इस नाम को किया जाए तो पूर्णत्व लाभ, ऐसा नाम है। इसलिए कहे नाम करो, नाम करो, मैं सब दूंगा, मैं सब दूंगा, मैं सब दूंगा। इसलिए मेरा काम है नाम करना। कैसे करना? ध्यान करना। कैसा करना? जैसा ठाकुर जी बोले, जैसा ठाकुर जी का मार्ग निर्देश है, तब मेरा रास्ता सुलझेगा। नहीं तो नाम ध्यान साधन भजन मूलाधार क्या चक्र स्वादिष्टान चक्र ये चक्र वो चक्र क्या ज्योति क्या सत्य क्या दर्शन क्या उसी में उलझ के कुछ नहीं होगा, फंस जाएंगे। तो इतना विशाल है कि कई जन्म लगता है। हमको वो सब चक्कर में नहीं पड़ना। हम लोग को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सब भी बुद्धि नहीं लगाना है। वो तो ठाकुर जी सोचते हैं। निर्भरता हम लोग को ठाकुर जी पर रहना। ठाकुर जी बोले हैं सब
जितना फॉर्मूला है, जितना कसरत है, जितना सबसे अच्छा क्या है जानते हो? गंभीर इष्ट अनुराग, सहज सरल रूप में। बोले ठाकुर जी बोले एक जगह कि हम गोरखपुर मंदिर में सत्संग चल रहा है, वहां आसन में बैठ गए, जाके प्रकट हो गए। जानते हो कौन कौन हमको देखेगा? हम बैठे हैं आसन में जाके, भक्त लोग समागम है, वहां कौन? ऐसा ठाकुर जी की पुस्तक में हम पढ़े, वर्णन आए, ठाकुर जी की जगह बोल रहे हैं भक्तों, वहां कौन कौन हमको देखेगा? क्या सब देखना कि ठाकुर जाके बैठे हैं? नहीं देखेगा। वही देख पाएगा जिसके अंदर गंभीर इष्ट अनुराग है। एक वैसा आदमी हमको देखेगा जो ठाकुर जी आ गए, आसन में बैठे। और दूसरा कौन देखेगा? उस तरह के लोग देखेगा जो संपूर्ण वृत्ति प्रवृत्ति से ऊर्ध्व है, ऊपर है। जितना वृत्ति प्रवृत्ति है, काम क्रोध मद लोभ मोह माश्चर्य, सबसे जो ऊपर है वो हमको देखेगा। ये दो तरह का व्यक्ति हमको देख रहा है कि हम आसन पर आके बैठे हैं, और तो सब भजन कर रहा है, सुन रहा है, उसको क्या पता कि ठाकुर जाके बैठ गए। गंभीर इष्ट अनुराग सबसे सहज तरीका है सब कुछ पाने का। इसी रास्ता पे हम लोग को चलने का प्रयास करना है। ऐसे ही नाम करने का अभ्यास करना है। करते 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 सब होता है। और ध्यान, नाम और ध्यान भी है ना। ठाकुर जी बोले अनुराग से करने पर नाम अपने ही आता प्राणायाम। और नामी के प्रति आनति रखकर नाम करो तू मन ही मन, साथ साथ चिंता करना नामी के सब जो है गुण। आंख बंद कर लिए, मंत्र जाप बैठ के कर लिया, आधा घंटा ध्यान हो गया। ध्यान कितना हुआ उसमें? 2 घंटा। बोलो तो 2 घंटा ध्यान करता है। भाई क्या ध्यान किया 2 घंटा? 2 घंटा ध्यान करता है, उसका घर परिवार अव्यवस्थित है, बेटा से लड़ता है। 3 घंटा ध्यान करता है, पत्नी से मारपीट करता है। वो माँ बहुत ध्यान करती है, बच्चा क्या किया, सब्जी बना रही थी, पलंग से गिर गया, हाथ टूट गया। तो क्या ध्यान कर रहा है भाई? जब ध्यान करेगा तो बच्चा पलंग से गिरेगा कैसे? इसका मतलब ध्यान नहीं होगा। बच्चा गिरा कैसे? सब्जी काट रहे थे, किचन में थे, बच्चा गिर गया, इसका मतलब वो माँ का ध्यान ठीक नहीं चल रहा है। कैसे ध्यान ठीक नहीं चलता है? इस पर सोचना है। सब समय चेतन होके ध्यान, चेतन रहना, इस चिंतन में रहना ध्यान है। हर एक चीज पर लक्ष्य रखना ध्यान है। आंख बंद करके नाम करना ही खाली ध्यान है। ठाकुर तो ध्यान ध्यान लोग करता है, लेकिन ध्यान क्या है जानता नहीं। स्थिर ओना गोना होई चित्त संजोना, इष्ट के मतलब चिंतन मनन में वृत्ति को नियंत्रण करना भी ध्यान का एक पार्ट है। एक बार रामकृष्ण परमहंस देव सुबह 4 बजे जगते थे, तो बाथरूम जाते थे, पैखाना जाते थे, स्नान कपड़ा बदलते थे, तो लाइट कट गई है। उनका जो शिष्य लाटू बहुत प्रिय शिष्य था, उनका सब सेवा उवा करना, पानी भरना बाथरूम में, उनका गमछा धो देना, सब काम करना, उनका सेवा करना लाटू का काम था। 3 बजे 4 बजे जगे हैं, 3:30 4 बजे मुहूर्त में उनको बाथरूम जाना है। अब अंधेरा है, लाइट कटी हुई है। उस समय तो इन्वर्टर सबका इतना डेवलपमेंट नहीं था, सब कुछ आश्रम सब में भी। तो अब अंधेरा में उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पानी भरे, कहाँ बाथरूम लेटरिन में पानी डालें, कैसे जाएं।
तो आवाज लगा रहे हैं लाटू। क्यों? लाटू तो बहुत एक्टिव थे, सब समय उनका ख्याल रखते थे, लाटू कहाँ हो, लाटू लाटू कहाँ हो। अब लाटू कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। अब उनका बाथरूम जाना बहुत जरूरी है, अब लाटू नहीं सुन रहा है, तो लाइट भी अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, तो अपने ही कोशिश किए कि चलते हैं बाथरूम की ओर। तो बगल वाले रूम में ही लाटू रहता, तो उसी हो के बाथरूम का रास्ता है। तो जैसे वो जा रहे हैं, लाटू के रूम में प्रवेश किए हैं कि पैर लगा के, जैसे कोई बैठा है पैर लगा, वही छटपटा धड़पड़ा के गिर गए। कौन है रे, कौन है रे? लाटू भी धड़बड़ा के उठ गया, लगता है कि प्रभु आए हैं। कौन है रे? तो बोला कि हम लाटू। बोला लट्टू? हाँ। बोला कि हाँ प्रभु। बोला साला, कब से तुमको हम पुकार रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे रे? तुम यहाँ क्या करता है रे? बोला प्रभु ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे थे। बोला साला, किसका ध्यान करता है रे? किसका ध्यान करता है? जिसका ध्यान करता है। बोला प्रभु आपका ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान कर। साला, जिसका ध्यान करता है उसको कब से पैखाना लगा, और तुम बैठ के ध्यान करता है? क्या ध्यान करता है रे? तू बाथरूम में पानी डालेगा, हमको पैखाना जाना है, अब तुमको कब से आवाज लगा रहे हैं, तू बैठ के ध्यान करता है? किसका ध्यान कर रहा है रे? तो ये है, किसका ध्यान करते हैं? ठाकुर जी का ध्यान। क्या ध्यान करते हैं? क्या ध्यान करते हैं? 3 घंटा ध्यान किए, इष्ट काम एक ठो हो नहीं रहा, परिवार नियंत्रण हो नहीं रहा है, परिवार में एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है, मंदिर का 500,000 रुपया अर्घ संग्रह हो नहीं रहा है, एक तो आदमी को दीक्षा दिला नहीं रहा है, बाल बच्चा सुनियंत्रित हो नहीं रहा है, बिजनेस व्यवसाय ठीक हुआ नहीं, शिक्षा दीक्षा ठीक हो ही नहीं रहा है, रहन सहन ठीक हो ही नहीं रहा है, खान पान ठीक हो ही नहीं रहा। क्या ध्यान? कौन चीज ध्यान करता है 3 घंटा बैठ के? कौन चीज नाम करता है? तो उनके बातों को जीवन में सुनियंत्रित करना, निरख परख, ठाकुर जी कहते थे हमको, निरख परख करके आत्म विश्लेषण करना कि इष्टानुकूल जीवन मेरा कितना दूर आगे बढ़ रहा है कि नहीं। सब समय इष्ट के चिंतन करना ही तो ध्यान है। और नाम की तरह कोई चीज नहीं, शिष्टाचार से करने पर नाम नामी और गुण व्यंजना साधने से होती है सिद्ध का। रूप ना देखे गुण की चिंता, किसी समय क्या होता है, रूप के साथ ही गुण चिंतन, ध्यान तो उसे ही कहता है। ध्यान क्या है? गुण की चिंता करना, नामी के गुण का चिंता करना। किस समय क्या होता है, रूप के साथ ही गुण चिंतन, ध्यान तो उसे ही कहता है। कारपेंटर सबको देखते हैं, कारपेंटर जो होता है, जो दीवार सब पर पेंट करता है। ठाकुर जी जो भक्तों के साथ प्रसंग कर रहे हैं, तो वो पेंटर क्या करता है, बस्ती में बस पकड़ा है, उसका घर है बस्ती, आना है गोरखपुर में कोई रेलवे स्टेशन के दीवार पर पेंट करना है, बस स्टैंड के दीवार पर पेंट करना है, कोई कंपनी का प्रचार लिखना है वहां पे, तो बस में चल रहा है, बस में बैठे बैठे वह ध्यान कर रहा है, दीवार को कौन कलर से रंगेंगे, कहां से झरना गिराएंगे, कहां पर हिरन खड़ा करेंगे, किसी कंपनी का इस तरह से उसका नाम लिखेंगे, वो बस में ध्यान करते आ रहा है। और आया बस स्टैंड, रोड पे से उतर के तुरंत गया स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाला, जिस पर उसको दीवार पर लिखना, फटाफट साफ किया, कलर किया, सब तो दिमाग में ध्यान करके पहले से आया है। बस चल रहा है लेकिन ध्यान चल रहा है उसका, और फटाफट जैसे ध्यान किया था तुरंत बना के अपना रेडी हो गया। ठाकुर जी गुरु का दिया हुआ चीज को आधा घंटा 1 घंटा करने से नहीं होता है। ईश्वर चिंतामणि है, जिसको
चिंतामणि को निरंतर चिंता करके मणि पाया जाता है, तो भगवान चिंतामणि है। निरंतर चिंता करना, 24 घंटा ध्यान, चिंता करते करते हर एक विषय वस्तु में उनको व्यवस्थित सुनियंत्रित कैसे हम करेंगे, ठाकुर जी को जीवन चलन में अपने को कैसे एडजस्ट करेंगे, वो सब चिंतन करना ही है ध्यान। और उसके लिए वो नाम के साथ साथ उनके गुण का चिंतन, हर एक चीज को उसमें एडजस्ट करेंगे हम, तब हम नियंत्रित हो पाएंगे। तब नाम करेंगे, तब होगा ध्यान करेंगे। ऐसे करके हम नाम और ध्यान को ठीक कर सकते हैं।